हेलो फ्रेंड, आज हम लोग साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। माइक्रो टीचिंग जब आप लोगों ने अपना बीएड में डीएलएड में पढ़ाई कर रहे होंगे तो ये माइक्रो टीचिंग कहीं ना कहीं आपसे होकर गुजरा होगा, आपके दिमाग से होकर गुजरा होगा। बस आप इसके बारे में कितना अंडरस्टैंडिंग बना पाए हैं वो आज देखेंगे। और हमारा आज का टॉपिक भी वही है, बिल्कुल सिंपल सा माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इनफैक्ट आप लोगों ने किया भी होगा। तो माइक्रो टीचिंग में करना क्या होता है उस चीज़ को हम लोग को देखना है आज, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और उस सभी प्रश्नों को देखेंगे हम लोग किस प्रकार से आराम से बन जाएगा हम लोगों से, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं समझेंगे। क्योंकि एक्चुअल में माइक्रो टीचिंग शब्द तो छोटा है लेकिन इसकी ज्ञान, इसके बारे में जानकारी बहुत गहरा है, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस आप मेरे साथ बने रहिए और इस चीज़ को सारे को हम बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल अच्छे से समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा माइक्रो टीचिंग है, ये सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है कि माइक्रो टीचिंग का शुरुआत कहाँ से हुआ और भारत में इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहला छोटा सा क्वेश्चन को ही हम लोग शुरुआत करेंगे। यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से स्टार्ट किया गया। अमेरिका का एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इसका शुरुआत किया गया। माइक्रो टीचिंग में बेसिकली क्या किया जाता था कि एक कक्षा में शिक्षक को पढ़ाने के लिए कोई टॉपिक दे दिया जाता है और वहाँ एक कैमरा लगा दिया जाता है। वह शिक्षक के द्वारा जो एक्टिविटी वहाँ किया जाता है पढ़ाने के दरमियान में, वो सारा चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और एक्सपर्ट के द्वारा बाद में उसे एनालाइज किया जाता है कि उनके किन किन जगहों पर और भी सुधार करने की आवश्यकता है, कौन कौन सा उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है। इस पर उसको फिर फीडबैक दिया जाता है ताकि वो जो एक एक्चुअल शिक्षक के रूप में जब कक्षा में प्रवेश करे तो ये सब चीज़ वहाँ पे वो गलतियों के रूप में ना दोहराएं। तो उन्हीं के लिए तैयार किया जा रहा था और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका शुरुआत किया गया। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो वो है डी तिवारी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अब बेसिकली माइक्रो टीचिंग होता क्या है, देखिए माइक्रो टीचिंग क्या है कि माइक्रो टीचिंग में होता है सूक्ष्म शिक्षण, अर्थात पढ़ाने का छोटा सा भाग, अर्थात पूरा पीरियड नहीं, सूक्ष्म छोटा सा। माइक्रो टीचिंग में होता है कि आपको एक एक्चुअल शिक्षक बनने से पहले, आप जब तक बीएड का प्रशिक्षण ले रहे हैं तब तक एक भावी शिक्षक के रूप में होते हैं और भावी शिक्षक को शिक्षक बनने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, किस किस प्रकार का टेक्निक उन्हें अपनाना चाहिए, वो सारा कुछ उनको माइक्रो टीचिंग में ही समझाया जाता है। क्योंकि उनको अब क्लास में 60 बच्चे होते हैं तो 60 बच्चे को 1 घंटा 40 मिनट का समय दे करके तो नहीं बताया जा सकता है, उतना समय होता भी नहीं है। तो माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट आता है और माइक्रो टीचिंग के तहत इसका सारा विस्तृत अध्ययन किया जाता है शिक्षकों द्वारा या एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो चलिए हम लोग समय न गवाते हुए अपना टॉपिक पे आते हैं और माइक्रो टीचिंग को ही समझते हैं। तो माइक्रो टीचिंग का डेफिनेशन क्या होता है कि अपने पीयर्स ग्रुप के साथ, एक भावी शिक्षक को अपने पीयर्स ग्रुप के साथ अपने कौशलों का अभ्यास तथा कौशलों को निखारने का मौका देती है। माइक्रो टीचिंग क्या है कि आपने अपने जो भी छात्र शिक्षक हैं उनके बीच में आप अपने कौशलों का प्रैक्टिस करते हैं और उसे निखारने का प्रयास करते हैं, वही बेसिकली है हमारा माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में ध्यान क्या क्या दिया जाता है, तो सूक्ष्म शिक्षण सत्र का अर्थ क्या है, पहले इसको समझिए। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है हमारा, कि आप जब सूक्ष्म शिक्षण ले रहे हैं तो आपको किन किन बातों को बारीकी से ध्यान में रखना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते। तो पहला होता है वास्तविक कक्षा से पहले उचित प्रशिक्षण। इसमें बोला जाता है कि आप एक शिक्षक के रूप में जाने से पहले, आप उस वास्तविक माहौल में जाने से पहले, अर्थात बच्चों के सामने जाने से पहले आप क्या करते हैं, उचित प्रशिक्षण लेते हैं। उचित प्रशिक्षण लेते हैं एक्सपर्ट्स के प्रेजेंटेशन में या शिक्षक के प्रेजेंटेशन में। तो आप इसमें क्या करते हैं, बेसिकली अपने
कौशलों को निखारने का प्रयास करते हैं। अब वो कौशल किस किस प्रकार का होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं वास्तविक कक्षा से पहले यह प्रशिक्षण क्या है, उचित प्रशिक्षण, अर्थात उसको प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको कैसे कैसे पढ़ाना चाहिए, किस किस प्रकार का स्किल को फॉलो करना चाहिए, किस किस प्रकार का टेक्निक लगाना चाहिए ताकि आप कक्षा को प्रभावी बना सकें। जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि क्या आप किन्हीं को तैराकी सिखाना चाहते हैं, तो क्या बच्चे को उठाकर सीधा नदी या तालाब या डैम में छोड़ देते हैं कि चलो सीखना शुरू करो? नहीं, आप क्या करते हो, उसको पहले ट्यूब के सहारे उससे उतारते हैं, फिर उसमें प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर धीरे धीरे जब वो अच्छा डेवलप करने लगता है, सीखने के लिए और अग्रसर होने लगता है, तो फिर धीरे धीरे ट्यूब को हटा दिया जाता है और बच्चा खुद तैरना शुरू करने लगता है। तो बस वही किया जाता है माइक्रो टीचिंग में कि आपको एक शिक्षक बनना है और वह शिक्षक, एक्चुअल शिक्षक बनने से पहले आपको सिखाया जाता है कि शिक्षक कैसे बनना है। नो डाउट आपको ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल के रूप में भी। तो क्या है ये, वास्तविक कक्षा में जाने से पहले उचित प्रशिक्षण है, जो कि एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कैसे पढ़ाया जाए से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे पढ़ाया जाए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शब्द पे गौर करेंगे, कैसे पढ़ाया जाए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या पढ़ाया जाए, अर्थात आपको कैसे पढ़ाना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं उससे, अर्थात पढ़ाने का तरीका आपका बेस्ट होना चाहिए। तो अब मैं इसको एग्जांपल आपको देता हूँ बिल्कुल व्यवहारिक तौर पे, जिनको आप एक्सपीरियंस में किए होंगे। 3 इडियट का मूवी ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने। 3 इडियट में है, 3 इडियट में कौन कौन है, एक आमिर खान है, एक उनका दोस्त, 2 राजू और फरहान है, तीनों मिलकर 3 इडियट है, ठीक है, और एक वायरस है वहाँ का हेड। 3 इडियट में क्या दिखाया गया है कि आमिर खान को एक बार कक्षा में बुला करके वायरस जो होता है, हेड जो है, वो लेकर आता है, बोलता है कि आज क्लास को आमिर खान के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो कि वांगड़ू, चुंगचुंग वांगड़ू करके नाम था, तो वो उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा और उसको पूरा क्लास में दे दिया जाता है इस टास्क को कि ये पढ़ाएगा इसको। अब वहाँ पे उसको एक चैलेंज के रूप में आ जाता है कि अब पढ़ाएगा कैसे ये। लेकिन देखिए अब वहाँ से सीखना क्या था, फरहान ने बहुत आराम से 2 लाइन का अंग्रेजी का शब्द लिख दिया, ठीक है, और बोल दिया कि इसका मीनिंग बताइए। अब सभी लोगों ने इसको खोजने के लिए तैयार, पूरा किताब उलटना पलटना शुरू कर दिया। लेकिन आमिर खान के द्वारा क्या किया, सिर्फ 2 फ्रेंड का नाम लिख दिया गया, फरहान और राजू। तो वायरस के द्वारा बोला जाता है क्या तुम इंजीनियरिंग ऐसे पढ़ाओगे? तो वो बोलता है नहीं सर, ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं, पढ़ाया कैसे जाता है ये हम सिखा रहे थे और उम्मीद है कि आप एक दिन बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, वो शब्द पे गौर किया आप कि क्या पढ़ाया जाए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैसे पढ़ाया जाए। आमिर खान का यही शब्द था कि नो डाउट सर, आप हमसे बेहतर जानते हैं, बेहतर पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ाया कैसे जाता है वो आपको सीखना चाहिए और उम्मीद है कि आप एक दिन सीखेंगे। कितना बड़ा बात बोल दिया उनके द्वारा, कितना बड़ा बात बोला गया। वही है माइक्रो टीचिंग हमारा, कि क्या पढ़ाया जाए से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये हमारा दोनों पॉइंट था, वास्तविक कक्षा से पहले उचित प्रशिक्षण, कैसे पढ़ाया जाए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या पढ़ाया जाए से, ठीक है। अगला होता है सूक्ष्म शिक्षण, पाठ के दौरान केवल एक कौशल का विकास और प्रयास किया जाता है। देखिए शिक्षक का बहुत सारे कौशल्स होते हैं, स्किल्स बहुत हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग जब करवाया जाता है तो माइक्रो टीचिंग में एक और सिर्फ एक स्किल को यूज़ किया जाता है और एक स्किल पे काम किया जाता है, उसको प्रयास किया जाता है कि बेहतर से बेहतर किया जा सके। एक एक स्किल पे काम किया जाता है। नो डाउट आप 3-4 स्किल 3-4 दिन में कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में एक माइक्रो टीचिंग में आपका एक स्किल होता है यूज। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग में एक स्किल पर ध्यान दिया जाता है या अनेक स्किल्स पर, तो ये आपका होगा एक स्किल पर ध्यान दिया जाता है। स्किल्स क्या है वो भी मैंने लिख दिया है, पेशेंस,
शिक्षक के पास पेशेंस होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, टीम मैनेजमेंट होना चाहिए। ये सब स्किल्स होने चाहिए शिक्षक के पास। इनमें से चलिए मैक्रो टीचिंग में एक स्किल पे वर्क किया जाता है। मैं भी एक स्किल को लेकर के आपको समझाता हूँ, पेशेंट। अर्थात एक शिक्षक को पेशेंस होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस कक्षा को शिक्षक संचालित कर रहा है उस कक्षा में बहुत से सांस्कृतिक सीखने के कौशल और उनका IQ लेवल अलग अलग होता है। हर बच्चे का सांस्कृतिक बैकग्राउंड अर्थात कल्चरल, उसका जो कल्चर है वो अलग होता है, सीखने का तरीका अलग होता है, IQ लेवल अलग होता है, तो हर बच्चे में अलग अलग है। तो एक शिक्षक को पेशेंट होना ज़रूरी है, अर्थात पेशेंस रखना है शिक्षक को कि अगर बच्चा नहीं सीख रहा है उस चीज़ को, जैसे गुना सिखा रहा है शिक्षक, और अगर वो नहीं सीख पा रहा है तो पेशेंट रखना है, उसको बार बार सिखाना है। ऐसा नहीं कि 2-4 स्टूडेंट ने उसे अच्छा सीख लिया, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उस बच्चे को छोड़ देना है और उसे बोल देना है कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम इसको घर में प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं करना है। अर्थात शिक्षक को पेशेंट रहना ज़रूरी है। ये भी एक कौशल है, क्योंकि बहुत से शिक्षक जब एक बच्चे को 3-4 बार 5 बार सिखाना पड़ता है तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत गुस्सा प्रवृत्ति को हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत तरह का मतलब कि उनमें अंदरूनी हलचल पैदा हो जाता है। तो ये सब चीज़ नहीं होना है। एक शिक्षक को पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसके कक्षा में बहुत से अलग अलग कल्चर से हैं, अलग अलग IQ लेवल के स्टूडेंट हैं, सीखने का सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। तो बच्चे को, सभी बच्चे को लेकर शिक्षक को चलना होता है। तो शिक्षक में क्या होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक स्किल को डिस्क्राइब किया, ऐसा ही आपको एक स्किल पे फोकस करना है। जैसे अब जब माइक्रो टीचिंग करेंगे स्कूल में, अपने कॉलेज में माइक्रो टीचिंग करेंगे, तो वहाँ आपके 5-6 स्टूडेंट्स ही जो होंगे, आपके पीयर्स जो अपने के सहपाठी होंगे, वही आपके स्टूडेंट होंगे। 5-6 के आसपास या 5 या 10 के बीच में हो सकते हैं। उसमें से एक मेन आपको क्या करेगा, रीड करेगा, देखेगा कि आपका स्किल किस किस जगह पे आपका बहुत अच्छा से क्लास मैनेजमेंट का तरीका, आपका स्किल्स, बोर्ड में वर्क करने का तरीका, सारा कुछ रीड करता रहेगा। और आपको 5 से 6 मिनट दिया जाएगा, और आपको इन्हीं में से एक स्किल को उठा करके आपको माइक्रो टीचिंग में करना होता है। तो एक स्किल को मैंने भी बताया आपको, बाकी इतने सारे स्किल और भी होते हैं जिसको आपको सभी स्किल एक शिक्षक में होना चाहिए। तो एक माइक्रो टीचिंग में आपको एक स्किल पे वर्क करना होता है, किसी एक पर फोकस करना होता है और उसको बेहतर करना होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा माइक्रो टीचिंग कि माइक्रो टीचिंग क्या है। यह अपने पीयर्स ग्रुप्स के साथ ही अपने कौशलों का अभ्यास किया जाता है और उसे निखारने का मौका दिया जाता है माइक्रो टीचिंग के द्वारा। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि माइक्रो टीचिंग का जो लेवल होता है या माइक्रो टीचिंग का जो स्तर होता है वो शिक्षक के लिए और भी हो सकते हैं अलग अलग, क्योंकि माइक्रो टीचिंग जो होता है शिक्षक का स्तर हो सकता है वो PRT का पढ़ा रहा होगा, प्राइमरी का स्टूडेंट को पढ़ा रहा होगा, मिडिल स्कूल को पढ़ा रहा होगा, या वो 10+2 को भी पढ़ा रहा होगा। तो उनका स्तर अलग अलग है, तो वो वैरी करेगा बीच बीच में टीचर का स्किल्स। ठीक है, तो वो आपको सभी चीज़ को क्या करना है, सीखना है। एक शिक्षक में एक गुण होना चाहिए, वही हमारा माइक्रो टीचिंग है और यही आपको सिखाया जाता है। तो आई होप आपको माइक्रो टीचिंग अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए या फिर स्किल्स के बारे में हो तो एक दिन हम अलग से उसका वीडियो बनाएंगे कि किस किस प्रकार का स्किल्स होना चाहिए एक शिक्षक में। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर चैनल में पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक यू।